अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे क्या है ना, जब साइंटिस्ट लोग मतलब इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, अपनी अपनी थियरीज दे रहे थे, तब एक इन ए केमिकल रिएक्शन का ज्यादा रोल होता है, प्रोडक्ट का ज्यादा रोल होता सर आपका सर आवाज आप कट क्या हो गया। आवाज सर बहुत लंबा टाइम के लिए आपका वॉइस चली गई थी। सर आपने स्टार्ट किया था उसके बाद है। से अच्छा, गायब हो गया। बोल रहा हूँ, फॉर ए केमिकल रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट देखो, रिएक्टेंट ही तो है जिसकी वजह से प्रोडक्ट बन रहा है। तो तुम्हारा जो स्टार्ट है रिएक्शन का, वो रिएक्टेंट की वजह से हो रहा है, ठीक है? तो तुम्हारा रेट जो है, रेट ऑफ अ रिएक्शन, वो समहाउ इज डिपेंडेंट ऑन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना कम हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, उसके बेसिस पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड होता है। दैट मीन्स रिएक्टेंट जो है वो उसकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, और तुम्हारा रेट जो है वो उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अब उसकी कंसंट्रेशन के किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, दैट कैन बी डिसाइडेड एक्सपेरिमेंटली। बट तुम्हारा रेट डिपेंड किस पे करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और वो किस फैक्टर पे करेगा, वो क्या, वो कौन डिसाइड करेगा? एक्सपेरिमेंट डिसाइड करेगा। तो यहां पे उसके बारे में लिखते हैं, चलो। Rate of reaction is directly proportional to concentration of reactants raised to power raised to some factor raised to some factor which is calculated experimentally. इसमें क्या होता है, मतलब प्रोडक्ट का भी लिख सकते हैं, बट बहुत ही रेयर केसेस में वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। जब रिएक्टेंट जो है इस तरीके से होता है कि उसका आधा कुछ यूज नहीं है और उसको हम लिख नहीं सकते हैं, तब फिर प्रोडक्ट का काम आता है। बट वो प्रोडक्ट का काम जो है हमारे सिलेबस में है ही नहीं, कहीं पे भी प्रोडक्ट का मेंशन है ही नहीं। कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर, जो फैक्टर है उस फैक्टर को हम बोलते हैं ऑर्डर। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है, ये एक बार में सारा समझ में नहीं आएगा। इसको जब पूरा करा दूंगा ना थोड़ा टाइम बाद तक, तब अच्छे समझ में आएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है इसमें। तो रेट जो है, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या आता है?
concentration to the power order. यहाँ पे K क्या है? K is rate constant. ठीक है, अगर मान लो मेरा ऑर्डर, if order is zero, order is zero, तो ROR क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? Okay. If concentration is 1, तो ROR क्या हो जाएगा? कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में K जो है ROR के बराबर है, तो यहां से क्या बोला गया? K is specific reaction rate. K is specific reaction rate. ऑर्डर जो है उसके बारे में लिखते हैं, ऑर्डर क्या है? इट इज सम ऑफ पावर ऑफ concentration terms appearing in the rate law expression. In the rate law expression. तो rate law expression क्या है? This is rate law expression, है ना? ये तुम्हारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है. तो ऑर्डर क्या है? कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं उनकी पावर का सम जो है उसको हम बोलते हैं रेट लॉ, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर. अभी देखो ऑर्डर निकालना सीखेंगे क्या होता है, अभी थोड़ा सा तुमको हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा. अभी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ. मेरे पास है A प्लस B प्लस C, तीन रिएक्टेंट हैं और यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट है. मैं क्या लिख रहा हूँ? ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब क्या है? विद रेस्पेक्ट टू A इज B. तो मेरा रेट किसके प्रोपोर्शनल हो गया? A की पावर B के. इसमें क्या लिख रहा हूं मैं? ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू B क्या हो गया? Q. रेट क्या हो गया? B की पावर Q. मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर, तीन रिएक्टेंट है ना, वो तीन तरीके से लिख रहा हूँ इसको. विद रेस्पेक्ट टू C, R, चलो R नहीं लिखते, S लिखते हैं. तो यहाँ पे रेट प्रोपोर्शनल हो गया C की पावर S. तो मेरा ओवरऑल रेट क्या हो गया? K, A की पावर P, B की पावर Q, C की पावर S. तो ये मेरा इस रिएक्शन के लिए क्या हो गया? रेट लॉ हो गया. इस तरीके से लिखना है ना. ऑर्डर क्या हो गया बताओ? ओवरऑल ऑर्डर. ऑर्डर जो होता है वो ओवरऑल ऑर्डर होता है. तो वो गया P प्लस Q plus S. Q प्लस S. इस तरीके से आएगा. अब बताओ ऑर्डर समझा कि नहीं समझा, रेट लॉ समझा कि नहीं समझा? Yes. Yes, sir.
तो के क्या है? रेट अप। आपकी आवाज चली गई तो सर, आवाज चली गई। अभी आ रही आपने है? जब पूछा ना कि समझ आया कि नहीं उधर से, अच्छा अच्छा, तो किसी को डाउट है क्या अभी तक? सर जो ऑर्डर है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, वो सिर्फ एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, एक्सपेरिमेंटली आता है, एक्सपेरिमेंटली आता है। मतलब वो रिएक्टेंट पे अलग अलग रिएक्टेंट के लिए अलग अलग होगा। हाँ मतलब वो काफी सारी चीजों पे मतलब डिपेंड करेगा कि तुम्हारा कंडीशन कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, कौन सा रिएक्टेंट है, रिएक्शन किस तरीके से हो रही है। तो ऑर्डर जो है वो एक तरीके से नंबर है, फैक्टर है। वो फैक्टर डिपेंड करता है कंडीशन पे। मान लो तुम्हारी कोई रिएक्शन 20 की स्पीड से जा रही है, लेट्स से तुमने कैटलिस्ट डाल दिया, किस स्पीड से गई? लेट्स से वो 30 की स्पीड पे चलेगी, तो वहां पे तो तुम्हारा क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। तो ऑर्डर जो है इट माइट चेंज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। हाँ सर। तो यहाँ पे के क्या आ गया, रेट अपॉन कांस्टेंट कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। यहाँ पे ये आ गया, रेट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर ऑर्डर। चलो ऑर्डर को हम एन लिखते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर रेट प्रेशर के टर्म्स में हुआ तो फिर तो कंसंट्रेशन भी जो है वो प्रेशर की टर्म्स में होगा ना। ओके तो फिर यहाँ पे मोल पर लीटर की जगह एटीएम आ जाएगा। कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन रिप्लेस हो जाएगी बस। यस इफ एन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास, मैं बस ऐसे एग्जांपल करा रहा हूँ, 0 ऑर्डर हो गया। एन इक्वल टू 0 मतलब 0 ऑर्डर हो गया। तो मेरे पास यूनिट क्या आया के का, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। इफ एन इक्वल टू 1 हो गया तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। के क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। देखो ध्यान से, एन को तुम 1 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। इफ एन इक्वल टू 2 हुआ तो हम उसे क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर बोलेंगे। तो के क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स मोल जी पर लीटर इनवर्स आएगा यहाँ पे, सेकेंड इनवर्स। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा इजी सा क्वेश्चन। ए से हम पी की तरफ जा रहे हैं, रेट becomes half when of A increases by 4 times determine order
विद रिस्पेक्ट टू ए। वैसे तो इसमें ए एक ही है तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब तो ये बोल रहा रेट जो है वो हाफ हो जाती है जब एक ही कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स होती है। ठीक है, इसको कैसे करना है? एक तो टेक्निकल मेथड है, दूसरा है मेरा लॉजिकल फटाफट करने वाला। टेक्निकल मेथड कैसे है? R इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर n। मैंने मान लिया क्योंकि मुझे ऑर्डर पता ही नहीं है ना, तो मैंने n मान लिया। तो ये मेरी रिएक्शन, ये इक्वेशन 1 है। अब क्या रेट आधी हो गई है, रेट आधी हो गई है जब एक ही कॉन्सेंट्रेशन को तुमने 4 टाइम्स कर दिया है। तो रेट हाफ हो गई है जब तुमने इसका प्रोडक्ट क्या है, चलो मैंने क्या किया, 1/2 कर दिया, मैंने कर दिया 1/2। क्या आ गया? 2 1/4 की पावर n, राइट? n का वैल्यू कितना आ गया बताओ? यस सर। माइनस हाफ। माइनस अच्छा मैंने वहां पे ये नहीं लिखा है ना, ऑर्डर कुड बी नेगेटिव आल्सो। इट कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? यस तो यहाँ पे देखो ना, तुम अगर a को 4 टाइम्स बढ़ा रहे हो और तुम्हारा रेट हाफ हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव ऑर्डर है, क्योंकि तुमने कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव ऑर्डर। और यहाँ पे हाफ और 4 का रिलेशन क्या होता है? माइनस हाफ का ऑर्डर, 4 की पावर माइनस हाफ क्या होता है? हाफ ना। तो ये उसका रिलेशन से यूज कर सकते हैं। चलो इसमें मैं एक और चीज बताता हूँ। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, रुको एक मिनट। तो दूसरे मेथड से बताएंगे ये क्वेश्चन? मतलब वो, रुको एक मिनट, एक मिनट रुको बस। इसमें थोड़ा समझा पाना दूसरा मेथड, क्योंकि इसमें माइनस हाफ ऐसे आ रहा है ना, तो इसको एक और क्वेश्चन देता हूँ। तुमको लिया हुआ A2 प्लस B2 कन्वर्टिंग इनटू 2AB। फॉलोइंग डेटा इज ऑब्जर्व। तुम्हारा A2 जो है नॉट, B2 नॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियल रेट ऑफ appearance of AB in molar per second। तो ये 0.1 है, 0.2 है, 0.2, 0.1 है, 0.1 है, 0.2, 2.5 into 10 raised to power minus 4, 5 into 10 raised to power minus 4, 10 into 10 raised to power minus 4,
तुम्हें निकालना है वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। अब देखो इसमें इसमें कैसे करते हैं। अब देखो तुम्हारा जो रेट है वो कैसे डिपेंडेंट होगा कि a2 की पावर x b2 की पावर y, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। मैंने क्या बोला कि ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली आता है। एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, एक बार जैसे एक स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखते हैं, जैसे b2 का हमने सेम रखा, तो a2 को 2 टाइम्स किया, a2 को 2 टाइम्स करके देखा, चेक किया कि अगर हम a2 का कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। a2 को डबल किया तो रेट डबल हो रहा है। इसका क्या मतलब है, x1 हो जाएगा। x1 हो जाएगा। वेरी गुड। तो हमारा रेट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है जब हमने a2 को डबल किया। ये है मेरा कौन सा, ये मैं 1 एक्सपेरिमेंट बोलता हूँ, ये 2, ये 3। एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तुमने क्या किया देखो ना, तुमने a2 को डबल किया है और b2 को कांस्टेंट रखा है। 1 और 2 एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करो, a2 को डबल किया है और b2 को सेम रखा है। तो a2 को डबल करने पे रेट क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो वही किया है मैंने, 1 से 2 में क्या है, रेट डबल किया है, तो 1/2 कर दिया मैंने। वो करोगे तो क्या आएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर x आएगा। तो यहाँ से x कितना आ गया, 1 आ गया। और ये तुम डायरेक्टली भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर कोई चीज, कोई कॉन्सेंट्रेशन को तुम डबल कर रहे हो और तुम्हारा रेट भी डबल हो रहा है, इसका मतलब उसका ऑर्डर क्या है, उसका फैक्टर क्या है, 1 है। सिमिलरली सेकेंड टू थर्ड एक्सपेरिमेंट में तुम क्या कर रहे हो, तुम इसको सेम रख रहे हो बट इसको डबल कर रहे हो। a2 को सेम रख रहे हो, b2 को डबल कर रहे हो, तो ये भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है, बोलो इसका मतलब क्या है, y यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट तुम्हारा y क्या हो गया, 1 हो गया। क्यों y 1 हो गया, b2 की कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हो तुम, डबल कर रहे हो। तो तुम्हारा रेट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो तुमको ये समझ में आ गया कि रेट लॉ क्या होगा। रेट लॉ क्या होगा, R इज इक्वल टू के a2 की पावर 1 और b2 की पावर 1। ये तुम्हारा रेट लॉ है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बता देना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट का, तो ये तो आना ही चाहिए, नहीं तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो क्या क्या, फर्स्ट और मींस थर्ड की जरूरत नहीं है ना, फर्स्ट और थर्ड की तो जरूरत ही प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है है सर, करने की। xy इक्वल टू 1 मिल रहा है। हाँ तो ठीक है ना, मतलब उससे पहले हमारे पास xy 1 आ गया,
तो फर्स्ट एंड थर्ड की जरूरत क्या है करने की? ओके सर। अब इसमें कोई भी डेटा पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो मैं 1 का डेटा पुट कर रहा हूँ। 2.5 इंटू, तो मेरा आर क्या है? 2.5 इंटू 10⁻⁻4 के। A2 कितना है? 0.1 है। एक गड़बड़ कर दिया अपन ने। तुम्हें किसका रेट दिया हुआ है? तुम्हें रेट ऑफ ए बी दिया हुआ है। तुम्हें क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ ए बी दिया। तुमने ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया, दैट इज फाइन, बट तुम्हें ए बी का रेट दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या रिलेशन क्या आएगा? आर ओ आर इज हाफ ऑफ रेट ऑफ ए बी। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस 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 तो अगर मैं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 जा रहा हूं तो मेरा आर ओ आर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁻4। इसका मतलब 1.25 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा? 1.25 इंटू 10⁻⁻4। तो मेरा के क्या आ जाएगा? 1.25 इंटू 10⁻⁻2। अब बताओ किसी को कोई डाउट है क्या? सर। हाँ हाँ बोलो। सर मतलब क्वेश्चन में हमें हमेशा डेटा ऐसे दिया होगा ना कि जो रीडिंग्स होगी उसमें से मतलब जो आपने जैसा एक तो एनालाइज करना पड़ेगा। हाँ और बोलो किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं? किसी नो को कोई भी डाउट हो तो बता दो। नो चलो हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तुमको रिएक्शन दी हुई है A प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू C। एक्सपेरिमेंट A B रेट 1 2 3 4 0.012 0.024 0.024 0.01 0.035 0.07 0.035 0.07 0.1 0.8 0.1 0.8। सर ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी है। नहीं, ये आर ओ आर है। तुमसे पूछा है रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट। करो सॉल्व, सबका आंसर आना चाहिए।
Sir, rate constant 2.74 into 10 raised to -4. चलो देखता हूँ, उनको भी पता नहीं है। हो गया? यस सर भाई अजित Yes, sir. हो गया. यस सर। चलो करते हैं। तो इसमें क्या है ना, अगर हम 1 and 2 पे जाएं तो हमने क्या किया, नहीं 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 1 and 2 से नहीं होगा, 1 and 3 से होगा। 1 and 3 से होगा. तो a को डबल किया तो कांस्टेंट रहा, तो इसमें क्या किया, a को डबल किया तो रेट जो है वो सेम रहा। इसका मतलब a की पावर क्या होगी, 0. 0। फिर उसके बाद सर हाँ हाँ बोलो। सर मैंने वो 1 and 2 से किया है तो दो एक्सप्रेशन एक और y से किया है तो वो चलता है। नहीं वो सर ठीक है, क्लियर। मतलब आंसर एक 0 और बात, 3 आ रहा था मेरे में। नहीं नहीं कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है वो तो। अब हम करते हैं 2 और 3. 2 और 2 and 3 से। तो तुमने क्या किया है, b को हाफ किया है, तो रेट क्या हो गया, 8 times decrease. 1/8 टाइम। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b कितना है, 3. 3. तो मेरा रेट क्या आ जाएगा कि a की पावर 0, ऐसे लिखना जरूरी नहीं है a को, b की पावर 3। तो r को मैं अगर पहला वाला एक्सपेरिमेंट से पुट करूं 0.1 के, b की पावर कितना है 0.035, 0.035, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 0.1 अपॉन, यार ये तो इस तरीके से आ जाएगा। Sir, 2.3 into 10 raised to 3. हाँ तो जो भी आए है ना, इसका Yes, कोई sir. बोलो समझ में आया कि नहीं आया। Yes. यस किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर वो बी का ऑर्डर निकालना बहुत डिफिकल्ट है। क्या क्या, सर जहाँ पे आपने बी का ऑर्डर निकाला होगा पार्ट फिर से बताइए। तुमने क्या किया, तुमने इसको हाफ किया तो ये 1/8 टाइम्स हो गया, हाफ किया है 1/8 टाइम्स हो गया, x कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाँ ओके ठीक हो गया। बोलो बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। Yes. अच्छा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देता हूँ मैं। There is not any relation. There is not any relation
between stoichiometry of reaction, between सर stoichiometry मैं of reaction. अभी रिजॉइन हुआ, आपसे बताएंगे क्या मिस हुआ? एक ही वैल्यू आने तक मैंने सुना था। हाँ, तो उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, उससे पता चला कि 1/8 टाइम्स डिक्रीज हो गया रेट, तो इसका मतलब x जो है वो 3 है. हाँ सर, फिर k की वैल्यू भी 2.3 × 10⁻³ आ आ गई जाएगा उसके ना बाद। उसके बाद k की वैल्यू निकाल लेंगे. बस क्या स्टेटमेंट लिख रहा हूँ. There is not ओके any relation between stoichiometry of reaction and order of reaction. कोई रिलेशन नहीं है. सर नेक्स्ट पॉइंट. हाँ हाँ बोलो. सर बी में 2 और 4 नहीं ले सकते? या 2 और 4 लेंगे तो b का कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही है, फर्क क्या पड़ेगा. b के बारे में कैसे पता लगा पाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तभी तो पता लगा पाएंगे. ओके. 1 और 4 भी तो ले सकते हैं. हाँ 1 और 4 भी. अरे 1 और 4 ज्यादा बेटर होता है, बट ठीक है. 1 और 4 ज्यादा बेटर होता है, but ठीक, कोई नहीं. ठीक. तो इसका मतलब है स्टोइकियोमेट्री का कोई लेना देना नहीं है ऑर्डर्स. देखो स्टोइकियोमेट्री कैन बी चेंज्ड बट ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज्ड. स्टोइकियोमेट्री हम डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो स्टोइकियोमेट्री का रिलेशन नहीं है ऑर्डर से. ध्यान रखना इस बात का. ऑर्डर इज always determined experimental. इसका माइक कौन है यार. Order is always determined experimentally, which is fixed by stoichiometry of reaction is in our hands, which can be changed, which can be changed. समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ. बोलो किसी को कोई डाउट है. मेरी आवाज तो आ रही है क्या. यस सर. तो हम इतना ही रखते हैं. होमवर्क दे रहा हूं मैं. अच्छा मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेवल 2 के कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं सॉल्व करके, तो वो एक बार रेफर कर लेना, है ना.
हमारा और कोई डिस्कशन बचा है क्या, पेंडिंग है क्या? सॉलिड्स फिर सॉल्यूशन का लेवल 2 बात सॉलिड स्टेट का कर तो दिया हमने, लेवल 2 किया क्या? सेक्शन है बाकी कर दिया सेक्शन ए के अलावा? फिर सेक्शन ही किया था। और सेक्शन सी के डाउट्स भेज दिए, सेक्शन सी के जो डाउट्स हैं वो भेज दिए मैंने, और सेक्शन बी नहीं किया है। यस। तुम्हारा AITS कब है? वेडनेसडे। कब है? सर टर्म टेस्ट आ रहा है। टर्म टेस्ट तो AITS हो गया नहीं ना? है। सर टर्म AITS टेस्ट एडवांस का वेडनेसडे। दिस वेडनेसडे? हाँ सर, Yes, वो sir. टर्म टेस्ट का एडवांस। अच्छा, ये ऐसा कब होने लगा? टर्म टेस्ट का एडवांस पहले तो नहीं होता था यार ये। इस बार से ऐसा है सर, मेंस और एडवांस के अलग-अलग टर्म टेस्ट हैं। अच्छा, ओके, ये बात तो पता ही नहीं थी यार मेरे को। तो सॉलिड स्टेट का क्या बचा है? रुको एक मिनट देखने को यार, सब मिक्सअप हो गया, कुछ याद ही नहीं है कि क्या, बट मैंने ये करा दिया था। फर्स्ट पार्ट सेक्शन ए करा दिया था, सेक्शन बी बचा है। बी बचा है क्या, या बी करा दिया? Yes. बाकी है सर। बाकी है सर। अच्छा, सी के डाउट्स, सी मैंने भेज दिया। एफ भी मैंने भेज दिया क्या, जो तुमको मैंने कल वो भेजा था PDF, सॉरी फोटोज वगैरह भेजे थे। उसमें सेक्शन सी है, कॉम्प्रिहेंशन 3 है, सर डी और एफ इंक्लूड आपने लिखा है। एफ भी है, हाँ सेक्शन एफ भी है, और सेक्शन बी का 11 क्वेश्चन भी है। सर सेक्शन ठीक है। एफ है। सेक्शन एफ में क्वेश्चन नंबर 5 ही है और 13 भी है। ठीक है, तो होमवर्क क्या है जो कल डिस्कस करना है? लेवल 2 सेक्शन जी हमने कर लिया था ना? यस। लेवल 2 में सेक्शन बी सी डी एफ डाउट्स, तुम्हें अगर जो मैंने सॉल्यूशन भेजा है ना, तो वो एक बार देख लेना अच्छे से, है ना? उसके बाद भी उनमें कोई डाउट हो वो भी पूछ सकते हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन भेज रखा है वो क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे ही। उसमें मतलब सॉल्यूशन में क्या डाउट है वो पूछना है। तो कौन से चैप्टर का? सॉलिड स्टेट ना? excluding solutions provided to few questions। ये होमवर्क है, ये हम कल डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा मुझे बात तो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या रह गया है? लेवल 2 बात। सर लेवल 2 पूरा लेवल 2 सेक्शन जी के अलावा। हमने किया ही नहीं लेवल 2। सर सेक्शन जी के है, PYQ वाला सेक्शन के सेक्शन जी PYQ वाले की। अच्छा हमने सेक्शन ए भी नहीं किया क्या इसका? नहीं सर, ए बी क्यों नहीं किया हमने? सर आपने इलेक्ट्रो सर आपने बोला था कि AIATS की वर्क करवाना। अच्छा यार, ये तो बहुत डिस्कशन पेंडिंग हो गया यार, गड़बड़ हो रही है। ठीक है, ये अपन कल करेंगे, ट्यूसडे को हम सॉल्यूशन का कर लेंगे। ठीक है, ट्यूसडे को सॉल्यूशंस का लेवल 2 कर लेंगे, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो कर ही लिया हमने, और मैंने डाउट्स भी भेज दिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो काफी कर लिया हमने, सॉल्यूशन बचा हुआ है। सॉल्यूशन मेरा ध्यान से निकल गया। ठीक, कोई नहीं,
सॉल्यूशंस कर लेंगे हम। सर इनमें नरेंद्र अवस्थी में डाउट हो तो पूछ सकते हैं आपसे? हाँ मतलब अगर टाइम बचेगा तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं मतलब नेक्स्ट 2 दिन हम थोड़ा सा एडवांस की तैयारी करते हैं, तो अगर टाइम बचेगा तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ सर। कल अगर टाइम बचता है, मान लो ये हो जाते हैं जल्दी, तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर हाँ हाँ बोलो। सर आपने वो जो सॉल्यूशंस की एडवांस की शीट भेजी थी ना